हिंदी वर्णमाला में बिंदी वाले ड हैं या फिर बिना बिंदी वाले ड, क्योंकि हिंदी की स्पेलिंग्स में दोनों ही लिखते हैं, लेकिन जब हमने वर्णमाला सीखी थी तो केवल एक ही बार ड लिखना सीखा था। तो इसका उत्तर यह है कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से बिना बिंदी के ड ही हैं, और वह इसलिए क्योंकि हमने अपनी वर्णमाला ली है संस्कृत से। संस्कृत में बिंदी वाले ड का प्रयोग नहीं होता। वहाँ आपको एक भी शब्द ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें बिंदी वाला ड लगता हो। तो हमारी वर्णमाला में भी मूल रूप से बिना बिंदी वाले ड ही हैं। लेकिन फिर वर्तनियों में जैसे सड़क, गड़बड़, इनमें बिंदी वाले ड कहाँ से आ गए, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इन दोनों में, दोनों ही रूपों में अंतर क्या होता है वह समझ लीजिए। देखिए, बिना बिंदी वाले ड जो हैं वे मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं। हमारे मुंह के अंदर तालू और गले के बीच का जो उठा भाग है उसे मूर्धा कहते हैं। आप ट, ठ, ड़, ढ, ण इस पंक्ति के कोई भी 5 व्यंजन बोलकर देख लीजिए, जहां आपकी जीभ छूती है मुंह के अंदर उस जगह को मूर्धा कहते हैं। ये सब एक ही तरह से बोले जाते हैं। इसी तरह से ढ को भी देख लीजिए, ये भी इसी पंक्ति में आ रहा है, तो ड और ढ का उच्चारण होता है मूर्धा से। अब जो बिंदी वाले ड होते हैं इन्हें बोलकर देखिए, अलग से बोलने पर समझ नहीं आएगा, इनसे बनने वाले शब्द बोलकर देखिए। जैसे आप सड़क बोलकर देखिए, सड़क बोलते समय क्या आपकी जीभ ड बोलते समय पीछे तक गई? नहीं गई ना। कहाँ गई? सिर्फ मुंह की छत को छुआ और वापस लौट आई। तो यही इन वर्णों के उच्चारण में अंतर होता है। बिना बिंदी वाले ड पीछे मूर्धा से बोले जाते हैं, लेकिन बिंदी वाले ड सिर्फ मुंह की छत पर आपकी जीभ छूती है और वापस लौट आती है, ऐसे बोले जाते हैं। यही वजह है कि बिना बिंदी वाले ड मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, जबकि बिंदी वाले ड कहलाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। संस्कृत में उत्त का अर्थ है ऊपर और क्षिप्त का मतलब है फेंका हुआ। तो हमारी जीभ ऊपर गई, मुंह की छत पर ऊपर की तरफ गई और फिर फेंक दी गई। किसके उच्चारण में? बिंदी वाले ड के उच्चारण में। इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। अब आते हैं अपनी मूल प्रश्न पर कि जब हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से बिना बिंदी वाले ड ही हैं, तो फिर हिंदी वर्तनियों में, हिंदी स्पेलिंग्स में बिंदी वाले ड और ढ कैसे आ गए? जैसे आढ़तिया, जैसे सड़क, जैसे गड़बड़, जैसे हड़बड़ी। तो वो ऐसे और इसलिए आ गए कि हिंदी की बहुत सी उपभाषाएं और देसी बोलियां ऐसी हैं जिनकी सही अभिव्यक्ति के लिए, जिन्हें ठीक से उच्चारित करने के लिए, जिन्हें ठीक से लिखने के लिए हमें बिंदी वाले ड की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि उन्हें बोलते समय जिस तरह से जीभ हमारी मुंह की छत पर छूकर लौट आती है, उस तरह की अभिव्यक्ति, वो एक्सप्रेशन हमें देना हो, तो हम बिना बिंदी के ड अगर लिख देंगे तो वह गलत होगा। इसलिए हिंदी वर्णमाला ने क्या किया, अपने पास पहले से मौजूद बिना बिंदी वाले ड के साथ ही 2 और व्यंजन जोड़ दिए जिनमें बिंदी लगा दी। इसलिए हिंदी वर्तनियों में आपको बिंदी वाले, बिना बिंदी वाले हर तरह के ड मिलेंगे। लेकिन जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो मूल रूप से संस्कृत से ली है, इसलिए आप बिना बिंदी वाले ड ही पढ़ेंगे और बच्चों को भी वैसा ही पढ़ाइए। यदि आप इन दोनों ड के प्रयोग के बारे में भी नियम जानना चाहते हैं, बड़े ही वैज्ञानिक नियम हैं, तो आप कमेंट बॉक्स। अच्छा, हिंदी में बहुत से अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो चलते चलते यह भी जान लीजिए कि संस्कृत की तरह ही अंग्रेज़ी शब्दों में भी बिंदी वाले ड का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, गुड, डॉक्टर, ड्रम, रोड, इन सबको हिंदी में लिखते समय इन पे बिंदी लगती है क्या? नहीं लगती। हिंदी के सड़क में ज़रूर लगती है, को जब हम देवनागरी में लिखते हैं तो उस पर बिंदी नहीं लगती। और अरबी फ़ारसी में ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनकी अवधारणा ही नहीं है। तो बिंदी वाले और बिना बिंदी वाले ड का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।